देखें क्या कहता है क्वेश्चन। लेट ए बी अ 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिक्स, अज्यूम दैट द रैंक ऑफ ए इज 7। ठीक है, ए की रैंक आपको 7 दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। बहुत ही आसान है ना, दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रियल मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 की जिसकी रैंक 7 है, ये दिया गया है। ठीक, मैं लिख दूं गिवन क्या है। गिवन ए बिलोंग्स टू M10 R एंड रैंक ऑफ ए 7। तो अगर हम एग्जाम में बैठे और क्वेश्चन को देखें तो पहला वाला बोल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर होगा v जिसके लिए ए भी तो नॉन जीरो है, लेकिन ए स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। समझे क्या है? ए भी नॉन जीरो होगा लेकिन ए स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है उसका ए स्क्वायर इंटू ए भी। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। तो आप अगला वाला पहले एक नजर पढ़ लो जब आप एग्जाम में बैठे हो। ए की पावर 7 इक्वल टू जीरो बोला है, तो इसको आप जल्दी से काटो। एग्जाम में ये टेक्निक होती है। ए मस्ट नहीं, आप पहले सही ढूंढने की कोशिश करो। एग्जाम में टेक्निक ये नहीं होती, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है। अगर जल्दी सही मिल रहा है तो ए मस्ट हैव अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, ये भी आपको पता लगी हो गया होगा। ये तो गलती है। देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी सच दैट ए स्क्वायर वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ए जीरो मैट्रिक्स से नहीं है। तो क्या ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स से हो जाएगी एकदम रैंक 7 होने पे? नहीं होगी, क्योंकि ए की रैंक क्या होगी उसके बारे में अनुमान लगाओ। 2। रैंक ऑफ ए स्क्वायर एच क्या होएगा, बताओगे? जल्दी बताओ। ट्वाइस रैंक के -10। अच्छा, 14 माइनस 10 ना, ये लोअर बाउंड। हाँ, दिस इम्प्लाइज कितना हो गया जी? 4 से कम ज्यादा होगी रैंक। तो लेकिन ये क्या बोल रहा है? हाँ, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर बोल रहा है ना, ए स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। तो अब सारे वेक्टर के लिए तो जीरो हो ही नहीं सकती नॉन जीरो मैट्रिक्स, है ना। किसी न किसी को तो नॉन जीरो वेक्टर पे भेजेगी। अगर सारे को जीरो पे भेज रही है तो वो जीरो ही मैट्रिक्स होती है। हाँ, ये पता है या नहीं पता है आपको? मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, सारे वेक्टर्स को जीरो पे सेंड कर रही है, तो ऐसे सोचो सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है ए इंटू वी। सबको जीरो पे सेंड कर रहा है, तो जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट बहुत सारे वी, ओके, बिलोंग्स टू R10 सच दैट, यहां से मैं ये भी लिख देता हूं, इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर इज नॉट जीरो। ठीक, सच दैट ए स्क्वायर भी इज नॉन जीरो। ओके, सबको क्लियर है ऐसा होगा करके? मतलब इसमें कुछ, अब ये पहला वाला सही हो गया। देखो एग्जाम में कितना कठिन है। अब एग्जाम में वहां गलत नहीं ढूंढते हैं। हाँ, हम घर में गलत क्यों है वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी गलत ढूंढने लगे, पता चला है। चलो, बोला कि एक ऐसा वेक्टर भी मिलेगा कि ए भी नॉन जीरो हो लेकिन ए स्क्वायर भी जीरो हो। तो बताओ कि ये क्यों गलत है? ए अगर ए इज भी इक्वल नॉन, टू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर ले लो। मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है ना। ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 होगा फिर। मींस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां पर ये कह रहा है ना, अगर हमने मैट्रिक्स को चूज कर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर चूज कर लिया, तो जिस हम्म, वेक्टर के लिए ए नॉन जीरो है उस वेक्टर के लिए ए स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, तो कोई भी वेक्टर नहीं मिलेगा। तो ये काउंटर एग्जांपल हो गया ना। हाँ, गुड। तो ऐसा तुम क्यों नहीं करते कि ऐसा लो, एक मैट्रिक्स लो जिसका, ठीक कह रहे हो आप, हाँ, I7 O3। ठीक है, सब लोग समझते हैं ना इसको, O3 राइट। ओके, तो इसमें A इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, होगा ना, राइट। एंड ए भी अगर नॉन जीरो है तो फिर ए स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा। तो ये काउंटर हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर मिले जिसमें ए भी नॉन जीरो हो और ए स्क्वायर भी जीरो हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ए भी नॉन जीरो हो फिर ए स्क्वायर भी नॉन जीरो हो, जैसा कि इस केस में है हमेशा। ठीक है, ये गलत हो गया। सही समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सब लोग समझ गए ना इसका?
मतलब क्या होगा किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करके, यहाँ i7 होगी तो फिर ये मत कहना मैं नहीं समझा, v7 इंटू v3 टाइप लिख दो इसको, ivc1 टाइप आएगा, वो नीचे 0 आ जाएगा। चलो, ए मस्ट हैव अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ये जरूरी है क्या? निलपोटेंट मैट्रिक्स से ले लो ना, रैंक से उनकी। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ खुद ले लोगे या मुझे बताने की आवश्यकता है? नहीं है, राइट? सब ले लेंगे। ऑफ रैंक 7 ले लेंगे, मैं बना के दिखाऊं इस तरीके से, डॉट 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 0 एन 1 1, लेकिन 7 बार रखना, ठीक है? रैंक 7 रखना, मतलब 3 रोज 0 है इसकी, इस तरीके से, ठीक है? और साथ में 1 1 रख देना, डायगोनल में 0 0, ठीक? ओके, तो ये 3 का था। और 4 है a की पावर 7 इक्वल टू 0, सेम एग्जाम्पल, a की पावर 7 बोला है, सेम एग्जाम्पल एज इन 1, ठीक? गलत हो गया। तो ये देख लो, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब जो बहुत ही आसान है, इतनी इनमें कुछ ऐसा है नहीं लीनियर के क्वेश्चन में, तो ये क्विकली आपको सॉल्व करने चाहिए थे, इसमें आपने ज्यादा